हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की 5 ऐसी बेस्ट कंपनीज के बारे में जो सबसे ज़्यादा सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है और साथ में अच्छी फैसिलिटीज़ भी देती है। और साथ में दोस्तों ये कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को एक निश्चित टाइम के बाद में परमानेंट भी करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन कंपनियों के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ और साथ में वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊँगा कि इन सभी कंपनियों में आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, अपना रिज्यूम है वो कैसे यहाँ पे ऑनलाइन सेंड करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके पास में इन सभी कंपनियों में नौकरी पाने का इस समय बहुत ही शानदार अवसर है। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इन कंपनियों ने जो एम्प्लॉयज पहले से कंपनियों में काम कर रहे थे उनकी छुट्टी कर दी और एम्प्लॉयज सभी अपने अपने निवास स्थान की ओर चले गए और कंपनियों को अभी अपना नया प्रोडक्शन स्टार्ट करना है और उसके लिए इनको अपने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों आपके हाथ में इस समय एक बहुत ही शानदार अवसर है इन कंपनियों में नौकरी पाने का। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आज ही आपको इन कंपनियों में अपना ऑनलाइन रिज्यूम सेंड कर देना चाहिए। हो सकता है लॉकडाउन खुलने के बाद में इन कंपनियों में नौकरी करने के लिए आपके पास में कॉल आ जाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नंबर 5 पे जो कंपनी है वो है हुंडई मोटर कंपनी। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी और उसके जॉब के बारे में बेसिक जानकारी प्रोवाइड करूंगा 500 कंपनियों के बारे में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी कंपनियों में आपको एक एक करके अप्लाई कैसे करना है। हुंडई मोटर कंपनी की मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों तो ये साउथ कोरिया की एक कंपनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लग्जरी कार, कॉमर्शियल व्हीकल और इंजन निर्माण करने का काम करती है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों और विश्व के 193 देशों में ये कंपनी काम करती है। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे मैं बात करूँ तो आईटी, डिप्लोमा, बीई और बीटेक के सभी विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 साल तक एज ए ट्रेनिंग के रूप में रखती है और 2 से 3 साल आपके कंप्लीट होने के बाद में कंपनी आपको परमानेंट कर देती है और परमानेंट होने के बाद में ये कंपनी आपको 28,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक आपको सैलरी प्रोवाइड करती है, जो कि डिपेंड करती है कंपनी में आप किस रैंक पे काम कर रहे हो। उसके बाद में दोस्तों नंबर 4 पे जो अपनी कंपनी है वो है विप्रो कंपनी। विप्रो कंपनी इंडिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों और बहुत ही शानदार और विश्वसनीय एक कंपनी है। विप्रो कंपनी के जो ओनर है अजीम प्रेम जी है। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी में भी दोस्तों फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए जॉब निकलती है। और यहाँ पे मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 12th, आईटी, डिप्लोमा और डिग्री के सभी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री का यहाँ पे मतलब है बीई, बीटेक, बीएससी, बीकॉम और बीए के सभी विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब सैलरी की बात करूँ तो कंपनी में आपको परमानेंट होने के बाद में 30 से लेकर के 65,000 रुपये के बीच में आपको सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में ये कंपनी भी आपको 3 साल तक एज ए ट्रेनिंग के रूप में काम करवाती है और परमानेंट होने के बाद में ये कंपनी काफ़ी अच्छी सैलरीज और यहाँ पे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो ये थी अपनी नंबर 4 कंपनी। अब मैं आपको लेके चलता हूं नंबर 3 कंपनी पे। यहाँ पे जो नंबर 3 कंपनी है दोस्तों जो कि रिलायंस जियो कंपनी है। इस कंपनी में मैक्सिमम आप लोग जानते हो इस कंपनी के बारे में। रिलायंस जियो कंपनी की स्थापना दोस्तों 15 फरवरी 2007 ईस्वी में की गई थी। इस कंपनी के फाउंडर मुकेश अंबानी है और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है। फिक्स लाइन टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, वायरलेस ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी में भी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब निकलती है। यहाँ पे मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है, यानी कि 10th और इससे हायर लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कोई भी रखते हो, जैसे कि 12th है, आईटी है, डिप्लोमा है, बीई है, बीटेक है, बीई है, बीएससी है, बीकॉम है, बीसीए, सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के विद्यार्थी इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस कंपनी में आपको जॉब मिलने वाली है दोस्तों।
और रिलायंस जियो कंपनी में सैलरी की मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 20,000 से लेकर के 70,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जो कि डिपेंड करेगी आप कंपनी में किस रैंक पे काम कर रहे हो। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं नंबर 2 कंपनी के बारे में। नंबर 2 इंडिया की बहुत ही शानदार कंपनी है और ये कंपनी है दोस्तों टाटा स्टील कंपनी। ये भारत की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। जमशेदजी टाटा के द्वारा इस कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी और दोस्तों इस कंपनी का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है और यह कंपनी भारत की इस्पात निर्माण करने वाली एक प्रमुख कंपनी है दोस्तों। एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स सभी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन टाटा स्टील कंपनी के अंदर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो आईटी, डिप्लोमा, बी और बीटेक के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और यहाँ पे दोस्तों टाटा स्टील कंपनी आपको अप्रेंटिस करने का भी अवसर प्रोवाइड करती है। अप्रेंटिस आप 10th 12th आईटी, डिप्लोमा और बीटेक के सभी विद्यार्थी इस कंपनी से अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी आईटी, डिप्लोमा, बी और बीटेक के विद्यार्थियों को ही जॉब प्रोवाइड करती है। अप्रेंटिस के दौरान आपकी जो यहाँ पे सैलरी है आईटी के लिए 9,000 रुपये रहती है, डिप्लोमा के लिए 11,000 रुपये रहती है और 13,000 रुपये के आसपास में बी और बीटेक के छात्रों की यहाँ पे सैलरी रहती है। परमानेंट जॉब के बारे में इस कंपनी में यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 साल तक इस कंपनी में एज ए ट्रेनी के रूप में काम करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपकी 1 या 2 साल की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में कंपनी आपको परमानेंट कर देती है। इस कंपनी में सैलरी के बारे में यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस कंपनी में भी अलग अलग सैलरी रखी गई है, जो कि यहाँ पे 4 लाख से लेकर के 7 लाख पर ईयर के हिसाब से आपकी सैलरी इस कंपनी में रहने वाली है, जो कि डिपेंड करेगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो दोस्तों ये थी नंबर 2 कंपनी टाटा स्टील कंपनी। उसके बाद नंबर 1 कंपनी के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1 जो कंपनी है इंडिया की, यहाँ पे मैंने रखा है एल&टी कंपनी को। यह एक इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी है और दोस्तों ये एक काफी विश्वसनीय कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एल&टी कंपनी की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। यह कंपनी दोस्तों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पावर जनरेशन, आईटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज सहित टोटल 12 सेक्टर्स में अपनी सेवाएं प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए भी ये कंपनी सेवाएं प्रोवाइड करती है और यहाँ पे आज के समय में इस कंपनी में टोटल 45,000 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज और सैलरी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैं जॉब के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस है दोनों कैंडिडेट्स इस कंपनी में जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात करूं तो आईटी, डिप्लोमा, बी और बीटेक के विद्यार्थी इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों 1 साल तक ये कंपनी आपको एज ए ट्रेनी के रूप में रखती है और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद में कंपनी आपको परमानेंट कर देती है। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे दोस्तों जो सैलरी है 1,80,000 से लेकर के 5 लाख पर ईयर के हिसाब से आपकी सैलरी रहती है और परमानेंट होने के बाद में इस कंपनी में आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए से लेकर के 7.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से रहती है। ये जो सैलरी है दोस्तों मिनिमम सैलरी यहाँ पे डिप्लोमा के लिए 3.5 लाख रुपए और जो मैक्सिमम सैलरी है वो 7.5 लाख रुपए बी और बीटेक के विद्यार्थियों के लिए। आईटी के लिए यहाँ पे जो सैलरी है दोस्तों वो पर मंथ के हिसाब से डिसाइड की जाती है, जो कि लगभग 25 से 30,000 रुपए के बीच में पर मंथ के हिसाब से इस कंपनी में सैलरी रहती है। तो दोस्तों ये था 5 कंपनियों के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करता हूं कि इन सभी कंपनियों में आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी कंपनियों में अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में अलग अलग वीडियोज आपको मिल जाएंगे। सभी कंपनियों के लिंक पे आपको क्लिक करना है और सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के बाद में यहाँ पे एक एक कंपनी में आपको अपना ऑनलाइन रिज्यूम सेंड कर देना है दोस्तों। अच्छा उस तरह लॉकडाउन के दौरान जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो कंपनियों को यहाँ पे वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है आपकी किस्मत खुल जाए और आपको इन सभी मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करने का अवसर मिल जाए दोस्तों। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, जो एल&टी कंपनी है इसकी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका केवल और केवल डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थियों के लिए ही बताया गया है। आईटी के जो विद्यार्थी है उनके लिए कंपनी ऑफलाइन कैंप्स का आयोजन करती है या फिर एल&टी CSTI के नाम से एक प्रोग्राम इस कंपनी ने चला रखा है। तो वो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद में एक ट्रेनिंग के रूप में वो प्रोग्राम है दोस्तों, वो प्रोग्राम कंप्लीट के बाद करने के बाद में आपको कंपनी परमानेंट नौकरी प्रोवाइड कर देती है। एल&टी CSTI के ऊपर भी मैंने दोस्तों यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको मेरे YouTube चैनल के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको जाके देखने पर
वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सभी कंपनियों में एक एक करके अप्लाई कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर भी करना ताकि इन्फॉर्मेशन उनके तक भी पहुंच सके। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज डेली अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, बाय।